अरे भाई आपकी जॉब लग गई, आप जॉब करने में इंटरेस्टेड रहोगे ना कि आप जेटीसी का एडवर्टीजमेंट करने में इंटरेस्टेड रहोगे? तो ये सिलेक्शन तो होना ही है। हम लोग यूट्यूबर नहीं है मेरे भाई, हम लोग टीचर हैं बेसिकली। क्या ये नहीं लग रहा है कि आपको डेटा की, उसकी स्टूडेंट की प्राइवेसी को हम लोग बचा के रखना चाहिए? टू टिल डेट आज तक हूं और आगे भी रहूंगा, इसमें एकदम मैं क्लियर हूं। हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो आज का सेशन है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, इन सभी चीजों के बारे में। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है आज का क्वेश्चन? ये है आपके क्वेश्चंस हैं जो आपने हम लोगों से मतलब इंक्वायरी में पूछा है या कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछा है, जैसे कि टेस्टिमोनियल वीडियोस पे, लर्निंग पाथ के वीडियोस पे या फिर कोडिंग के वीडियोस पे। इन सभी चीजों पे जो आपने जनरल कॉमन क्वेश्चंस, एफएक्यूज काइंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपके रहे हैं, उसको मैं आज इस वीडियो में पूरा एक एक करके उसकी एनालिसिस करने वाला हूं। एंड बहुत सारा मतलब आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, राइट? अब इसमें हम लोग आज क्या क्या बातें करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम जेटीसी, कितने लोग आए, कितने लोग पढ़े, कितने लोगों का जॉब लगा, इसमें क्या है। चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब मैं बहुत सारे लोगों का एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि प्रोवाइड मी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कांटेक्ट डिटेल्स, मतलब जो लोगों का जेटीसी से जॉब लगा है उनका कांटेक्ट डिटेल्स, जो लोग जेटीसी में अभी आना चाहते हैं उनको दे काइंड ऑफ अ प्रूफ कि नहीं यहां से प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब आपका भी अगर जॉब लगेगा कहीं पे जेटीसी से, आप अगर आओगे जेटीसी पढ़ने, आपका जॉब लगेगा, तो आपका भी कांटेक्ट डिटेल्स हम लोग हर जगह, पूरे यूट्यूब पे हर जगह या फिर अपने फेसबुक पे, अपने लिंक्डइन पे हर जगह दे देंगे कि इन लड़के से फोन करके बात कर लीजिएगा, राइट? बिकॉज आप सोचना कि कांटेक्ट डिटेल्स देने का मतलब क्या होता है, ठीक है, बिकॉज सब लोग पूछेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि इज इट पॉसिबल टू मेक करियर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड? ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर टेक्निकल बैकग्राउंड हमारा नहीं है तो क्या हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बना सकते हैं? और एक और है कि टेस्टिमोनियल वीडियोस के, जो भी जेटीसी स्टूडेंट के टेस्टिमोनी वाले वीडियोस हैं, उनके पे क्या क्या कमेंट है, कैसे, उनके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट, आप में से बहुत सारे जितने भी करियर गैप वाले लड़के हैं या फ्रेशर्स हैं या जो लोग भी हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ फ्रेंड्स होते हैं, सजेशंस देते हैं कि ठीक है, इनिशियली आप अपना करियर बनाना शुरू कर सकते हो, लाइक डेवऑप्स, डेटा एनालिस्ट, क्लाउड एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आज इस सेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। एंड अदर देन दैट भी मैं काफी कुछ और आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई रेशियो ऑफ सिलेक्शन क्या है, कितने लोग जेटीसी आते हैं और कितने लोगों का प्लेसमेंट होता है। एक बात बताइए आप लोग, सब लोग ध्यान से समझ के बताइए कि क्या जॉब जो है ये सिर्फ जेटीसी में एडमिशन लेने से आपको मिल जाता है क्या? क्या जॉब जो है आपको सिर्फ कहीं एडमिशन लेने से मिलता है, या फिर अपने स्किल्स को इंप्रूव करने से, अपने कॉन्स्टेंटली पढ़ाई पे काम करने से, अपने स्किल्स को और एक्स्ट्रा कंपनीज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाने से, किस चीज से मिलता है? तो अगर गाइज आप लोगों का ये कोई कंफ्यूजन है कि नहीं जेटीसी आने से ही, सिर्फ जेटीसी में सिर्फ एडमिशन लेने से ही जॉब लगता है, या जेटीसी इस बात की कोई गारंटी देता है आप लोगों को कि आप जेटीसी में सिर्फ एडमिशन ले लेंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। तो फिर क्या, कैसे जॉब लगता है और कैसे एकदम हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपकी भी जॉब लगे? देखिए एक बात समझिए, दो तरह के लोग हैं यहां पे, जैसा मैंने यहां पे आपको दिखाया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक जो जेटीसी में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद वो अपना पढ़ाई शुरू किया, ठीक है। अब एक लड़का जो है पढ़ाई कर रहा है, तो उसको जैसे जैसे हम लोगों ने बोला ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, इतना प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे हमने बोला
वो सुबह से शाम तक बिना इधर उधर टेंशन लिए, बिना इधर उधर पढ़ाई, मतलब बिना इधर उधर भटके हुए, वो पूरी चीजों पे फोकस करके और वो अपना पढ़ाई किया, तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन के भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि आपका कॉम स्किल कैसा है, आपका टेक्निकल स्किल कैसा है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है। ठीक है, चलिए वो सब एक पार्ट ऑफ द कोर्स होता है, धीरे 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 आपको वो चीजें समझ में आने लगती हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि एक लड़का है जेटीसी में जो आया, उसको जैसे हम लोगों ने बताया वैसे पढ़ा, वो फोकस किया, पूरा डेडिकेशन के साथ लगा रहा, एकदम जबरदस्त तरीके से हार्डवर्क करके पढ़ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन में पढ़ रहा है चाहे वो ऑफलाइन में पढ़ रहा है। अगर ऑनलाइन में भी पढ़ रहा है तो वो फुल्ली फोकस होकर जेटीसी में पढ़ रहा है, उसके चीजों को फॉलो कर रहा है, या अपने से भी कुछ एफर्ट डाल रहा है, मेहनत डाल रहा है। ठीक है, इसका तो सिलेक्शन होना ही है, 100% इसका सिलेक्शन होना है। करेक्ट। हाँ, इसमें ये जरूर है कि वो सब कुछ पढ़ रहा है, मे भी उसके कॉम स्किल में थोड़ी दिक्कत है या कुछ और कोई पैरामीटर है जिसमें प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको तैयार तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंडस्ट्री कोई चीज मांग रही है, उसका कोई स्किल सेट है, तो अगर उसको तैयार नहीं करेगा तो थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगा जॉब होने में, लेकिन हाँ, तैयार करने के बाद जॉब लग जाता है। ठीक है, और लग जाएगा। अब एक लड़का है, वो आया, आते ही के साथ उसका टेंशन ये होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए स्टूडेंट का। ठीक है, आते ही के साथ उसका टेंशन होता है कि हमारे दोस्त तो यहां से ये कर रहे हैं, कैसे होगा। आते ही के साथ 10 क्लास करने के बाद पूछता है कोर्स कब कंप्लीट होगा। ठीक है, चाहे उसको जितना भी कुछ पढ़ा दिया जाए, उसको कुछ ना कुछ अपने आप से टेंशन लगा ही रहता है, वो अपने आप से परेशान ही रहता है। तो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, तो क्या सिर्फ जेटीसी में एडमिशन लेने से उसका जॉब लग जाएगा? इस बात को समझ। और पॉइंट ये है कि लड़का तो मानने को भी तैयार नहीं होता है कि नहीं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या हम अपनी चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या ही किया जा सकता है, आप बताइए। हम लोग तो मतलब इवन हम लोगों को ये चीज याद नहीं है कि जिन लोगों ने जेटीसी में लग के रह के अच्छे से प्रॉपरली हर पैरामीटर्स पे काम किया हो, अपनी चीजों को इंप्रूव किया हो, तो उनकी शायद जॉब ना लगे। हाँ, कुछ लोग शायद कहीं कहीं ऐसा होता है कि शायद सब कुछ ठीक है, लेकिन कॉम स्किल वगैरह या बाकी चीजें एकदम इंटरव्यू ही नहीं दे पा रहे, एकदम इंटरव्यू देते समय ही डर जाते हैं, तो उनके सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन यस, एट द एंड उनका भी हो ही जाता है, ऐसा नहीं होता है कि उनका ना हो। लेकिन एक लड़का पढ़ाई एकदम कर ही नहीं रहा है, कुछ फोकस कर ही नहीं रहा है, ध्यान दे ही नहीं रहा है। ठीक है, उसका बस सिर्फ और सिर्फ आने का पर्पस ये है कि कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम्स अपने लिए भी क्रिएट करना, दूसरे के लिए भी। अपने लिए तो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, दूसरे के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, ज्यादातर अलग अलग चीजों पर फोकस करना। तो आप बताइए कि उसके सिलेक्शन का एश्योरिटी गारंटी कौन दे सकता है? वो खुद ही है जो अपने सिलेक्शन की गारंटी दे सकता है, और कोई उसके अलावा नहीं दे सकता। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में। अब बात रही डेटा की, तो आप ध्यान से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक बैच में अगर लेट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट्स में से मैं ओवर एन एवरेज बात करूं, ठीक है, तो 80 टू 90 स्टूडेंट्स जो फोकस करके पढ़ रहे होते हैं, टिल द एंड ऑफ द कोर्स तक लगे रहते हैं, सब चीज फॉलो करते हैं, जैसे जैसे उनको सब कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह हर चीज जो बताया जाता है, जो फीडबैक्स दिया जाता है, वो करता है लड़का, तो ये सिलेक्शन तो होना ही है। बाकी 10 के अपने अपने समस्याएं होते हैं यार। ठीक है, समस्याएं अपनी अपनी कैसी होती हैं कि कोई मतलब बाहर नहीं निकल पा रहा है अपने घर से, अपने गांव में ही है, ठीक है, वो वहां पे पढ़ाई नहीं कर पा रहा, उसको इंटरनेट की प्रॉब्लम है, उसको बहुत सारी ढेरों सारी प्रॉब्लम है, तो ड्रॉप आउट कर दिया या नहीं पढ़ा, तो इवन वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर देम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो अब आप बताइए कि इसमें हम लोग क्या, आपको हमारे तरफ से और श्योरिटी चाहिए, क्या हम लोगों को गारंटी चाहिए जो हम शायद आपको दे सकते हो और ना दे रहे हो। ठीक है, अगर दे सकते हैं, नहीं दे रहे हैं, तो 100% जो हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग दे सकते हैं, वो आपके लिए फॉर श्योर करेंगे और उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन की हम अगर बात करें आपसे, तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन होता है कि आप लोग इंक्वायरी में आते हैं या कॉल पे बात करते हैं,
तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोवाइड मी द सिलेक्टेड स्टूडेंट डिटेल्स। सिलेक्टेड स्टूडेंट डिटेल का ठीक है, एक होता है कि कंपनी नेम, एक होता है कि ठीक है किस कंपनी के अंदर किस कंपनी के अंदर लड़का प्लेस्ड है, उसका प्रोफाइल क्या है, किस प्रोफाइल पे वो जॉब कर रहा है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, जॉब का प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एक अलग बात हो गया, ठीक है। फॉर श्योर ये चीजें हम लोग उनको डिटेल्स, उनके साथ ये वाला डिटेल शेयर करते थे। लेकिन अब आप ये बोल रहे हो कि उस लड़के का लिंक्डइन आईडी दे दो, उस लड़के का मोबाइल नंबर दे दो। आप एक बात बताओ कि आप जेटीसी आए पढ़ने, आ गए, ठीक। अब आपका हम लिंक्डइन आईडी, आपका कांटेक्ट नंबर हर जगह पोस्टर बैनर वीडियोस हर जगह डाल दें, आपको ठीक लगेगा क्या? अरे भाई आपकी जॉब लग गई, आप जॉब करने में इंटरेस्टेड रहोगे ना, कि आप जेटीसी का एडवर्टीजमेंट करने में इंटरेस्टेड रहोगे। यहां पे डेली कम से कम 20-25 इंक्वायरीज हैं, डेली 20 से 25 कॉल्स, मतलब जो इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे तो कॉल्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो जब कॉल्स बहुत सारे हैं तो क्या सबको आपका डिटेल हम लोग भेज दें और सबको ये डिटेल क्या देना चाहिए? क्या ये नहीं लग रहा है कि आपको डेटा की, उसकी स्टूडेंट की प्राइवेसी को हम लोग बचा के रखना चाहिए और दे दें, फिर आप उसको दिन भर कॉल करते रहो, बेचारा सोचेगा कि गलती कर दिया क्या वहां पढ़ के, है ना। अब उसका डिटेल दे दिया, आप दिन भर उससे फोन पे बातें करते रहो। और ऐसा हमने पास्ट में देखा भी है बहुत सारे लड़कों के साथ, कि कोई लड़का आया, किसी ने पूछा कि हाँ सर कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है, उससे मिल सकते हैं क्या? आप वीकेंड्स में आओ ना, यहाँ पे बहुत सारे लड़के आपको फेस टू फेस मिल जाएंगे, जिनके सिलेक्शन हुए हैं वो आ रखे हुए होते हैं, मिलने आते हैं या बाकी चीजें होते हैं। लेकिन उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स बाकी चीजें देना एक ठीक चीज नहीं है ये, ठीक है। आपको अगर हम लोगों के सिस्टम पे हम लोग आज से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जितने भी ये एडटेक्स वगैरह देख रहे हो, ये एडटेक्स वगैरह कितने साल के हैं? साल, 2 साल, 3 साल, खूब सारा वीडियो ऐड कर करके फेसबुक पे ऐड कर करके इधर उधर कहानियां बना बना के पॉपुलर हैं। बाकी चीजें हम लोग कब से पढ़ा रहे पता है आपको? कोई आइडिया है कि कब से हैं यहाँ पे एक जगह पे? ठीक है, समवेयर इस इंडस्ट्री में मैं 2009 के अप्रोक्सीमेटली उस समय से हूं अभी, टू टिल डेट आज तक हूं और आगे भी रहूंगा। इसमें एकदम मैं क्लियर हूं। तो 2009 से जेटीसी कब से स्टार्ट हुआ? 2013 से स्टार्ट हुआ। 2013 समवेयर दिसंबर से ये चीज स्टार्ट हुई। तो 2013 से लेके आज तक है। आप एक बात बताओ, इतने टाइम से मार्केट में रहने, इतने टाइम से आप लोगों के लिए चीजों को देना, पूरा डेडिकेटेड होके इस काम को करना, क्या इतना आपके लिए प्रूफ नहीं है? आप मेरी बात समझिएगा। आप लोग किस चीज पे बिलीव कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के जेटीसी के चैनल पे क्या होता है कि जो आप टेस्टिमोनियल वीडियोस देखते हो, अब आप में से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि क्या ये जेटीसी के स्टूडेंट हैं? यस हैं। अब आप जैसे गैप ईयर वाले लड़कों को देखते हो तो थोड़ा वो देखने में एजेड लगते हैं, देखने में ये लगता है, तो आपको लगता है कि ये तो मतलब स्टूडेंट कैसे हो सकता है? हाँ भाई वो स्टूडेंट है, वो आपको सामने आके बोल रहा है, राइट। इससे बड़ा क्या हम प्रूफ दे सकते हैं? तो ये तो आपका अपना थॉट प्रोसेस है, आपका अपना नजरिया है चीजों को देखने का, कि आप कैसे इन चीजों को देख रहे हैं, किन चीजों को समझ रहे हैं। होता क्या है कि एक कोई किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने को सोचता है और एक आदमी जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम निकाल ही लेता है। अब वो निकाले प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, हम लोग आपको समझा जरूर सकते हैं, आपको बता जरूर सकते हैं, अपने एंड से पूरा आपको सेटिस्फाई करने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब क्या ऐसा करें कि जो आपको भरोसा होगा? क्या ऐसा करें कि आपको, अब ये तो पढ़ाई है भाई, पढ़ाई है ना। पढ़ाई आसान भी है, पढ़ाई टफ भी है। पढ़ाई अगर इतना आसान होता तो हर कोई पढ़ाई कर लेता, और इतना टफ होता, इतना ज्यादा टफ होता तो सब कोई पढ़ाई कर भी नहीं पाता। तो जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो ईमानदारी से अपने आप से ऑनेस्ट हैं, उस चीज से अगर लग के एफर्ट डाल के कर रहे हैं तो उनके लिए आसान है। जो नहीं कर रहे हैं, हर चीज में एक्सक्यूज फाइंड आउट करना है, हर चीज में एक्सक्यूज, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी यहां चले गए, कभी दोस्त की शादी में चल, हर, तो उसके लिए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप समझो, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल गैप ईयर स्टूडेंट हो तो आप 4 साल, 5 साल, 6 साल से
क्या कर रहे हो, तो कर रहे हो तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज के ही वजह से फिर आप आ रहे हो। अब आ रहे हो तो यहाँ पे एक आदमी पे तो भरोसा करो भाई। अब आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आप आते हो जेटीसी में तो आपको क्या बोला जाता है, आपको यही बोला जाता है ना कि भाई पढ़ो, पढ़ोगे तो नौकरी हो जाएगा। इसमें क्या गलत बोला जा रहा है आपको? पढ़ोगे तो होगा, यस होगा, पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। अब इसके अलावा आपका इधर उधर दिमाग है, आप इधर उधर सोचते हैं, मतलब जो काम की बातें नहीं है उन सभी चीजों में आपका दिमाग है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। हम लोग स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और लिंक्डइन आईडी वगैरह ये सब हम शेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब दूसरी बात आप समझिए, जैसा स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हम आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे हैं। एक सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है, एक इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है ना, ये इसको जानता है ना वो उसको जानता है। दोनों आपस में कोलैबोरेट किए कि भाई हम यहां से ये बन गए, हम 6 लाख के पैकेज से 60 लाख पे आ गए, और एक भाई साहब उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ना इन्होंने इसको पढ़ाया है ना ये इनसे पढ़ा है। समझ रहे हैं आप देखिए ज्यादातर केसेस में यही हो रहा है, ना इसको इसने पढ़ाया है ना इसको इन्होंने इनसे पढ़ा है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, ज्ञान दे रहे हैं सिर्फ, आ गए हमने 6 लाख से इतने के पैकेज पे चले गए। अरे एक बात करना अलग चीज है, और आपके साथ, आपके मेंटल कंडीशन के साथ, आपका जो दिमागी लेवल है उसके साथ, आपका जो पढ़ाई का लेवल है उसके साथ, डेली आपको छोटी छोटी चीजें पढ़ा पढ़ा के टिल द एंड तक ले जाना, और आपको जॉब के लिए आगे प्रोसेस करना, ये एक अलग बात होती है। और सिर्फ कहानी व्यूज के लिए वीडियोस बनाना एक अलग बात होती है। आप बेसिक डिफरेंस समझिए। हम लोग यूट्यूबर नहीं है मेरे भाई, हम लोग टीचर हैं बेसिकली, जो सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, ठीक है। और YouTube है एक, तो YouTube सिंस ये चीज है कि जिससे आप लोगों तक, आप लोगों के तक हम लोग पहुंच पाते हैं, और जब पहुंच पाते हैं तो इस चीज के लिए ये YouTube के हम लोग वीडियोस बनाते हैं। YouTube का वीडियोस बनाने का हमारा ये पर्पस नहीं होता है कि हमें व्यूज लेने हैं आपसे, व्यूज डेफिनेटली लेने हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो आप एनालाइज करते हो कि क्या बड़ा है क्या छोटा है, कौन चैनल बड़ा है कौन चैनल छोटा है। लेकिन ऑथेंटिसिटी को भी थोड़ा आप ध्यान में रखिए। हम लोगों के टेस्टिमोनियल के जितने वीडियो हैं आपने देखा होगा, एक लड़का आप नहीं बोल सकते हो कि जिसको हम लोगों ने ना पढ़ाया हो, या वो कहीं अपने से कुछ करियर बना हुआ, वो आके हमारे साथ वीडियो बना रहे हैं। हम लोग खुद पढ़ाते हैं, खुद वीडियो, उसको जॉब होने के बाद तब हम लोग वीडियो बनाते हैं, और वो भी वो जब तक वो लड़का इंटरेस्टेड होता है तब वीडियो बनाते हैं, नहीं होता है तो नहीं बनाते वो। अब एक और क्वेश्चन आपका होता है कि क्या जितने टेस्टिमोनियल वीडियोस डाल रहे हैं आप लोग, जितने हम लोग टेस्टिमोनियल वीडियो डाल रहे हैं उतना ही सिलेक्शन होता है? अरे नहीं भाई, आप सोचो, लड़के बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है, तो कितने सारे लड़के ऑनलाइन में, 80% लड़के ऑनलाइन में हैं हमारे पास। हर स्टेट से लड़का पढ़ता है जेटीसी में। आप मुंबई ले लिया, आंध्रा ले लिया, हैदराबाद ले लिया, बैंगलोर ले लिए, इधर आप पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, मतलब कौन सा स्टेट है जहां से लड़का नहीं पढ़ रहा है? हर जगह से लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन सबका पॉसिबल नहीं होता है वीडियो बनाना। वीडियो उनका बनाया जाता है, पहली चीज कि वीडियो बनाने में कौन इंटरेस्टेड है, कौन कैमरे के सामने बोल पाता है, कौन नर्वस हो जा रहा है, उसी का वीडियो बनेगा ना। तो वीडियो बनाने का सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि मैं आपको रोज रोज रोज, वो वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं सिर्फ कि आपको ये एक केस समझ में आए कि देखो ऐसा बैकग्राउंड से एक लड़का आया है, उसका भी पढ़ के नौकरी हो गया, तो आपका भी हो सकता है, इसका ये कहने का मतलब होता है। अब आपका नौकरी, आपका जॉब होगा आपके अपने एफर्ट के बेसिस पे, न कि उस लड़के का वीडियो आपने देख लिया इसलिए आपका जॉब हो जाएगा। इन बातों को क्लियर रखिए। और हम लोग अपने लाइफ में अपने एजेंडे के साथ क्लियर है। हमारा एजेंडा क्या है कि आपके लाइफ में आप जो भी कर रहे हो, आप डायरेक्शन लेस हो, ठीक है, आपका कोई पाथ नहीं है, आप टोटली मिसगाइडेड हो, ठीक है, तो आपको एक हैंड होल्डिंग करके धीरे 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 आगे लेके जाना, और आगे लेके जाना। और हमें पता है उस चीज में कि हम लोग उसमें सक्सेसफुली आज कम से कम 12-14 साल से इस काम को कर रहे हैं, और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई इधर उधर वाली बात नहीं है। गेटिंग इट? अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे ये कुछ कमेंट्स हैं,
जैसे इन्हीं में हम लोगों ने यूट्यूब से ही अपने ये कुछ कमेंट्स लिए। क्या कमेंट्स हैं? जैसे देखिए, एमएनसी कंपनी तो ईयर वालों को गैप को नहीं लेती, मैंने सुना है, फिर एमएनसी गैप वाले स्टूडेंट्स को कैसे ले रही है? ठीक है, आपने ऐसा कहां से सुना है? मुझे नहीं पता कि एमएनसी गैप ईयर वाले बच्चों को नहीं लेती है। ठीक है, एमएनसी के टेक्निकल स्किल्स रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करते हो, राइट, तो आपके गैप ईयर वालों को भी लेती है। अब डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी के करियर में किसी वजह से गैप हो गया तो अब उसको जॉब ही, उसकी पूरी जिंदगी बेकार हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। आपके करियर में आप कुछ कर रहे थे, आपके मन में कुछ आया कि मुझे कुछ ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपको लगा कि मुझे अपना स्टार्टअप करना चाहिए, आपने किया, 1-2 साल टाइम दिया, वो स्टार्टअप नहीं चला, तो फिर से अपनी जिंदगी आगे चलानी है ना, अपने उस स्किल सेट को एक्वायर करने के लिए फिर से आप इंडस्ट्री में आए, तो ये गैप है, ठीक है, मान लिया। लेकिन गैप है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक ऐसी गलती कर दी कि अब जिंदगी भर आप एकदम बेकार रहोगे, कोई काम ही नहीं होगा आपका। नहीं भाई, फिर भी जॉब लगी, हाँ, लेकिन उसके बाद भी आपका स्किल सेट मैच करना चाहिए। स्किल सेट मैच करना है, बहुत सारे नौकरियां हैं, बशर्ते आप अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एक है सर आपके इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, ये सब जिसको चाहिए होता है वो आराम से मिल जाता है, उसमें कोई। और जैसा मैंने बात की, स्टूडेंट्स के लिंक्डइन प्रोफाइल दे दिया कीजिए सर। स्टूडेंट के लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं दिया जा सकता बिकॉज ऑफ उनके प्राइवेसी इशू, और हम उनके लिंक्डइन आईडी और कांटेक्ट नंबर पे ये दे के नहीं करना चाहते हैं कि इतने सारे एक एक वीडियो पे 10-10, 12-12 हजार, 50-50 हजार व्यूज हैं। अब पता चले कि उसमें से अगर 10% लड़का भी उसको कांटेक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, लिंक्डइन पे मैसेज कर रहा है, उसकी पूरी जिंदगी ही गड़बड़ कर दे एक वीडियो बना के। जिंदगी गड़बड़ करने का मतलब वो परेशान हो जाए आपके क्वेरीज को हैंडल करने के लिए, वो उसका काम नहीं है क्वेरीज को हैंडल करना। ठीक है, इसलिए नहीं दिया जा रहा है। आप जो भी हैं, क्लियर है मेरी बात? अब आगे की हम बात करते हैं। अब एक बात समझिए, एक और क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू मेक करियर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री विदाउट एनी टेक्निकल बैकग्राउंड? एक क्वेश्चन है आपका, इज इट पॉसिबल टू मेक करियर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड? देखिए, सबसे बात, अब टेक्निकल बैकग्राउंड आप किसको कंसीडर कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने बीटेक किया हुआ तो आपने बीटेक सिविल में किया हुआ है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, ठीक है, आप इन चीजों में किया, और ऐसे बहुत सारे बीटेक के फील्ड्स हो सकते हैं। देखिए, आज की डेट में, करंट सिचुएशन के अंदर में, बीटेक आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, कंपनीज को अगर कहीं ऐसा है तो वो दे यूज टू राइट बीटेक, उसके बाद उनका स्किल सेट, उनका जेडी होता है, राइट, उनके टेक्निकल स्किल्स होते हैं, उनके टेक्नोलॉजी होते हैं, उनके फ्रेमवर्क्स होते हैं, राइट, वो चीज है तो आपको जॉब मिलेगा। इंटरव्यू कॉल्स के, इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो, इंटरव्यू दोगे, अब आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करोगे, बेस्ड ऑन दैट आपको जॉब मिलेगा, करेक्ट? तो ऐसा नहीं है कि आप सिविल से हो या फिर मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो या किसी और ब्रांच से हो अदर देन सीएस आईटी, तो आपको आईटी सेक्टर के अंदर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जॉब नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में कौन कौन जॉब कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। बीए बीएससी वाले काम कर रहे हैं, बीकॉम वाले काम कर रहे हैं, बीए वाले काम कर रहे हैं, और इवन डिप्लोमा के भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिए, ठीक है? हाँ, ये बात जरूर है कि बीटेक वालों का डिमांड, बीटेक एमसीए वालों का डिमांड, बीसीए वालों का डिमांड थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, इनके कंपेयर में, ठीक है। लेकिन अगर ये भी जाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं जिसके लिए इनकी हायरिंग हो रही है। आप एक काम करना, आप नौकरी पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, मॉन्स्टर पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, कोई भी जेडी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए कि क्या है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है। तो आज के डेट में एनी ग्रेजुएट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एनी ग्रेजुएट। इवन उसके बाद भी लोग बीटेक एमसीए वगैरह को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन सिंस आज के डेट में मार्केट में जो जॉब की इश्यूज हैं, जॉब की समस्याएं हैं, जॉब की प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखते हुए अगर आप ये सब पढ़ के अपने उस प्रोफाइल में जो भी कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा, और इसमें बहुत कम पैकेज भी उसके बराबर होता है, राइट? तो आप आ सकते हो। जैसे एक वेब डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप सब लोग जा सकते हैं। इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर कि अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको अच्छे से आता है, यूआई यूएक्स का अच्छे से काम कर लेते हो, चल जाता है, आपको आराम से 25-30 हजार की नौकरी मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, ठीक है। लेकिन आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। तो यस, विदाउट टेक्निकल डिग्री ऑल्सो आपको आईटी के अंदर
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिल जाता है, बशर्ते एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने स्किल्स को एकदम लाइक अ प्रो रखना पड़ेगा, अब तो जॉब मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। अब नेक्स्ट एक और बात है, इसमें कुछ आपके फिर से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हम लोगों ने यूट्यूब से लिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जेटीसी में आ सकता 2015 पास आउट हूं, इसी नॉन कोडिंग से आता हूं, बहुत परेशान हूं, यूपीएससी के इंटरव्यू तक जाकर फेल हो गया हूं और कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या, प्लीज सर आई वांट टू कांटेक्ट यू। ओके, आप कांटेक्ट जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं। अब जैसे 2015 पास आउट है, यूपीएससी में इंटरव्यू जाके फेल हो चुके, देखिए क्या है कि इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये डिसीजंस क्विकली लेने होते हैं, क्विकली लेने होते हैं। आप अननेसेसरी के ड्रीम्स बना के रखिए तो उसमें प्रॉब्लम आपको होती है, करेक्ट है। और आप कहीं और आ रहे हैं तो यहां पे भी आ रहे हैं तो यहाँ का अपना एफर्ट है, यहाँ पे आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके कोई चीज होगा, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान से समझिए, टाइम देना पड़ेगा। आप जस्ट आए, एडमिशन लिया और आपकी जॉब होगा, ऐसा नहीं है, टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, देन ओनली समथिंग। आई एम 2020 पास आउट, कैन आई गेट जॉब इन आईटी सेक्टर? आई डिड माय ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। यस नितेश कुमार, बहुत आराम से जॉब लग जाएगी भाई, पढ़ाई करो, फोकस करो, पढ़ने पे लगोगे तो यार बहुत अच्छा करियर होगा। अभी तो एकदम जस्ट तुमने अपना करियर स्टार्ट ही किया है, ठीक है। कैन बीएससी बायोटेक स्टूडेंट्स गैप ईयर आल्सो डू? यस यू कैन डू इट इन दैट, आराम से आप जा सकते हो, यस। लेकिन बीटेक एमसीए के कंपेयर में आपको थोड़ा प्रेफरेंस कम मिलेगा, बट यस आपको अगर पेशेंस के साथ आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, अच्छे से करते हो, so you can get into that industry, no issues at all। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब आप ध्यान से समझिए, बात ये ध्यान से समझिए कि जेटीसी स्टूडेंट की टेस्टिमोनीज हम लोग डालते हैं और इन टेस्टिमोनीज का बेसिकली मतलब क्या होता है, व्हाई वी यूज टू अपलोड दिस टेस्टिमोनियल वीडियो। इस टेस्टिमोनियल वीडियोस के मतलब सिर्फ ये होते हैं कि शायद आपका भी सिचुएशन वैसा हो, आप भी उन तरह के प्रॉब्लम्स में फंसे हो, और सिर्फ आपके प्रॉब्लम में फंसे रहने से आप नहीं फंसे हो, अपनी मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, अपने से जुड़े 8-10 जितने भी लोग हैं उन सबको आपने प्रॉब्लम में फंसा दिया है किसी न किसी वजह से, किसी। तो ये टेस्टिमोनियल वीडियो देख के एटलीस्ट आप ये समझ सकते हो कि जो सामने वाला बात कर रहा है अगर उसी तरह का मेरा भी प्रोफाइल है, मेरा भी है, तो आप भी उसमें आ सकते हो, ठीक है। और बात करते हैं कि पॉजिटिव कमेंट्स एंड नेगेटिव कमेंट्स, हम लोग दोनों को वेलकम करते हैं, जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा कमेंट करता है। आपके नेगेटिव कमेंट से भी हमें कुछ समझने सीखने को मिलता है, पॉजिटिव कमेंट से भी समझने सीखने को मिलता है, लेकिन आप मतलब हम लोग उसमें किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। इट इज ऑल अप टू यू कि आप उसको देखिए, समझिए, पढ़िए एंड अपने मतलब अपने दिमाग से उसका इवैल्यूएशन करिए, ठीक है। मैं इस पे बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं बोलने वाला हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हमारे फ्रेंड ने, जैसे आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 2015, 16, 17, 18, 19 ऐसे करके आपने पास आउट किया, डिग्री अपना बीटेक वगैरह आपने पास आउट किया, ठीक है। अब आपके दोस्त ने आपको क्या बोल दिया कि भाई डेवऑप्स में अपना करियर बना ले, डेटा एनालिस्ट में करियर बना ले, क्लाउड में करियर बना ले, ये ऐसे वैसे दुनिया भर के सजेशन दे देता है। एक बार बार आप समझिए कि आपका जो दोस्त है जो आपको सजेशन दे रहा है कितना अच्छा दोस्त है, ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, लेकिन अगर दोस्त जैसे से फॉर एग्जांपल दोस्त किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो आपको जेन्युइनली कुछ सजेशन दे रहा है, लेकिन क्या होता है कि जो जिस प्रोफाइल में काम कर रहा होता है आज की डेट में वर्क टेंशन इतना है कि वो उसी में दिन भर लगा रहता है, उसको इतना ज्यादा बाहर के चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है कि क्या मार्केट चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि वो अपने जॉब में सुबह से शाम तक परेशान है। दोस्त आपको बेसिकली क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट कर सकता है, वो भी एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। एडवाइस दे सकता है आपको, थोड़ा बहुत डायरेक्शन दे सकता है, हाँ थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, एंड देन ट्रेनिंग एंड ऑल समथिंग, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग ये मतलब जितनी भी सारी चीजें मैंने बताया, ठीक है, आपका दोस्त लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये चीजें नहीं कर पाएगा। वो एक बात सजेस्ट कर दिया, ये कर लो भाई कर लो, अब हुआ नहीं हुआ क्या हुआ
टाइम आपका लगा, पैसा आपका लगा, सब कुछ आपका लगा, करियर आपका है उसपे, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। करेक्ट बात समझी? तो आप एक्सपीरियंस लोगों से बात करिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबली बात करिए, जो आपके साथ पूरे जर्नी में चलने को रेडी हो, ठीक है। तो अब यही चीजें हम लोग आपको समय समय से टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहेंगे, सही एडवाइस देंगे, प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे, जो एकदम वर्केबल हो, जो काम करे आपके लिए, यस वो भी करेंगे, प्रॉपर डायरेक्शन रहेगा एंड सपोर्ट और टिल द एंड ट्रेनिंग करके आपको एकदम, आपको दोस्त आपका कितना भी नॉलेजेबल हो, पढ़ा नहीं सकता आपको, पढ़ाएंगे हम ही लोग, ठीक है। और हम ही लोगों के साथ आपको उन चीजों में चलना पड़ेगा, और जब आप उन चीजों में प्रॉपरली परफेक्टली चलते हैं तब जाके आपका करियर 100% बन जाता है। जैसे आप ये देख लीजिए, एक और कमेंट है, इसमें हर टॉपिक पे हमने कुछ कुछ कमेंट्स ले रखा है यूट्यूब से। सर आजकल फ्रेंड्स कुछ भी नहीं बोलते, सब कुछ चुपके से कर लेते हैं, और कुछ आईटी सेक्टर में क्या है, दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत सही बात है कि आज के डेट में अगर आप उस दोस्त का कुछ अच्छा हो रहा है तो वो आपको ज्यादातर केसेस में नहीं बताता है, बट यस बहुत सारे दोस्त हैं कि अपने दोस्त को वो बहुत मतलब अच्छे से सपोर्ट करना चाहते हैं, एंड ठीक है, ये जस्ट एक, अगर सर 5 साल का गैप हो और स्टडी चालू है तो क्या कंपनी गैप देखते ही रिजेक्ट कर देती है? अगर यस देन गैप वालों का रोड मैप क्या होना चाहिए? रोड मैप, गैप ईयर रोड मैप का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए, और आपको आई होप सो की चीजें क्लियर हो जाएंगे। और रोड मैप ये है, 5 साल का गैप है, आप आराम से आ जाइए जेटीसी में, पढ़ाई करिए, 7 8 9 महीने पढ़ाई करिए, टाइम दीजिए, जॉब आपकी भी हो जाएगी। पढ़ाई करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, जस्ट जेटीसी में एडमिशन लेने से जॉब नहीं होने वाला है, एडमिशन लेके पूरे जर्नी में तरीके से पढ़ना पड़ेगा, फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस को साइड करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना तक मैंने अपने सारे थॉट्स, जो आपके कमेंट्स थे, जो आपके क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट मैंने उन सभी चीजों को क्या किया, क्लियर कर दिया, राइट। अब अगर आपके फिर भी अभी कोई क्वेश्चंस बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। टिल देन सी यू, बाय बाय।